श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्न का उत्तर है। श्लोक संख्या 43 शब्दात्मतात्पर्य द्वारा ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टामिदमात्मनः सन्नियच्छति तत्काले गणानेकमिवानिलः। शब्दात् ततः तत्पश्चात अंत में काल विनाश मृत्यु अग्नि आग रुद्र आत्मा रुद्र रूप में यत् जो भी सृष्टम उत्पन्न इदम ये सब आत्मनः अपने आप संपूर्णतया नियच्छति संहार करता है तत्काले कल्प के अंत में। गण अनेकम बादलों का समूह इव सदृश अनिलः वायु। अनुवाद। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि को उसी तरह संहार करेंगे जिस तरह वायु बादलों को हटा देती है। तात्पर्य, इस सृष्टि की उपमा उचित रूप से बादलों से दी गई है। बादल आकाश में उत्पन्न किए जाते हैं या स्थित रहते हैं और जब उन्हें अस्त व्यस्त किया जाता है तो वे उसी आकाश में अनदिखे रहते हैं। इसी प्रकार यह सारी सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने ब्रह्मा रूप में रची जाती है, उन्हीं के द्वारा विष्णु रूप में पालित होती है और यथा समय रुद्र रूप में विनष्ट कर दी जाती है। भगवद गीता 8वें अध्याय के 11, 19 और 20वें श्लोक में यह सृष्टि, इसका पालन तथा संहार अच्छे ढंग से व्याख्यायित हुए हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस जगत का स्वभाव है कि पहले अच्छे ढंग से इसकी उत्पत्ति होती है, फिर ये अच्छी तरह विकसित होता है और अनेक वर्षों तक बड़े बड़े गणितज्ञ की गणना से परे स्थित रहता है और फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय बिना किसी अवरोध के इसका पुनः विनष्ट हो जाता है। ब्रह्मा की रात्रि के बीतने पर सृष्टि रूप में यह पुनः प्रकट होकर पुनः पालन तथा संहार के चक्र से होकर गुजरता है। जो मूर्ख बद्धजीवी क्षणिक संसार को स्थायी मानता है उसे यह बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसी सृष्टि तथा विनाश क्यों घटित होता है। भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी चीज़ें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्धजीवी इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति से उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेता है, किंतु इच्छा न होते हुए उसे इन सारी वस्तुओं को छोड़ करके बारंबार इसी तरह उत्पत्ति करने के लिए जीवन के दूसरे पहलू में प्रविष्ट होना पड़ता है। ऐसे मूर्ख बद्धी जीवों को जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, भगवान आशान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है जो बार बार सृष्टि या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है और बद्ध जीव यह समझ सकता है कि वह क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने के बजाय बद्ध जीव को चाहिए कि इस शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाए।
जिससे वह अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न सृष्टि और न प्रलय, वरन ये वहां ज्ञान से परिपूर्ण और असीमित आनंद भरा शाश्वत जीवन है। इस प्रकार इस नश्वर जगत की सृष्टि और विनाश बद्ध जीव को जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, सचेत करने के लिए ही होता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करना है, न कि इंद्रिय तृप्ति का, जो सभी सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे ऐसी शिक्षा हम प्राप्त करेंगे कि इस श्लोक से कि हम इस जगत के प्रति वैराग्य उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा इसमें। सन्नियच्छति तत्काले, जब तत्काले यानी युग के अंत में क्या होता है? सन्नियच्छति मतलब पूर्णतया संहार होता है। ये हमें समझना है कि ये जो सृष्टि है जिसमें हम बहुत इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, हाँ, लेकिन सन्नियच्छति तत्काले सब विनष्ट हो जाएगा। इसमें उदाहरण बहुत सुंदर दिया है प्रभुपाद ने, इसी में दिया है कि गणानिकम मिवानिलः, गणानिकम यानी ये जो बादलों का समूह है, तो कैसे इव अनिला अनिलः, अनिल जैसे ही हवा बहती है ये बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार ये सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाएगी तत्काले, युग के अंत में। ये हमें समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा नाम कमा रहे, बिजनेस के लिए कार्य कर रहे, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। हम तुरंत ऊपर देखना चाहिए, ये बादल अभी दिख रहा है, अभी नाश हो जाएगा। इसी प्रकार ये सृष्टि नाश हो जाएगी। हमारे पैसे तो क्या है, हमारा धन तो अभी कमल दल जल जीवन टलमला भजहु हरिपद नीति रे। कमल दल के ऊपर जो बूंद है उसी तरह हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारा जीवन नष्ट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नष्ट, बड़ी बड़ी बैंक बैलेंस नष्ट, कुछ नहीं आएगा हमारे पास। यहां कहते हैं ना प्रभुपाद कि भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी चीजें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। साम्राज्य, अनिल अंबानी का, ये अंबानी का साम्राज्य, टाटा बिरला का साम्राज्य, हाँ, ये पक्ष वो पक्ष, भाजपा कांग्रेस, ये बड़ा बड़ा साम्राज्य उत्पन्न करते हैं, हाँ, बड़े बड़े उद्योग, लक्ष्मीपति साड़ीज, लक्ष्मीपति मतलब बिजनेस इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाते हैं, हाँ? इतना बड़ा फैक्ट्री बनाते हैं, 10 माले तक का फैक्ट्री। यहां लिखा है बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, हाँ? बड़े बड़े साम्राज्य, बड़ी बड़ी चीजें, ये विमान, बड़ा विमान बनाते हैं। अनुभव ये क्या है? उत्सुक है। बद्ध जीवी ने साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति से उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेता है, किंतु इच्छा न होते हुए उसे इन सारी वस्तुओं को छोड़ कर के बारंबार इसी तरह उत्पत्ति करने के लिए जीवन के दूसरे पहलू में प्रवेश होना पड़ता है। कुछ काम का नहीं है, सब चला जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और ये रहेगा, हम सोचेंगे नहीं हमारे बेटे के पास रहेगा ना, ठीक है, ये क्या आप बोलते हैं? सन्नियच्छति तत्काले, वो भी चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। बादल देखो,
बादल हवा के झोंके से बिखर जाता है, फिर नहीं दिखता, दृश्य हो जाता है। इसी प्रकार ये सृष्टि पूरे आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में एक कोने में बादल की तरह है। पूरी सृष्टि की बात कर रहे हैं, हमारे साम्राज्य की बात नहीं हो रही है। ये सब नष्ट हो जाएगा और हम दुख करते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है, क्या करूं, कैसे संभालूं। सब दुखी है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है, जिसके पास पैसे है वो भी दुखी है। सुखी एक वही है जो ये समझता है कि बादल की तरह, बादल जैसे हवा से नष्ट हो जाएगा ऐसे हमारी सभी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। यही शिक्षा इससे लेनी है, ये सबसे पहले यही शिक्षा है। और भगवान भगवत गीता में यही बताते हैं, भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। कब? रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जैसे हमारी रात्रि होती है, हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। हम जब सो जाते हैं 6 घंटा 7 घंटा 5 घंटा, हमको याद रहता है मैं इसका मालिक हूं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये टाटा बिरला ये सब उनको मालूम होता है। सो जाते तब, जो भी 6 घंटा सोते 5 घंटा सोते, कुछ नहीं मालूम होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है, हम सब, हमारा सब चला जाएगा। जितना भी प्रलय, पृथ्वी का तो प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा। भूत्वा भूत्वा प्रलयते है। यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होती है वह सहाय विलीन हो जाते हैं। ये सब चलता है। मतलब ये एग्जाम्पल हमको याद रखना है कि हम नहीं, पूरा जगत नाश होने वाला है। हम क्यों चिंता करते हैं? हमारा थोड़ा चला गया तो, या हमारे पास नहीं है तो क्यों चिंता करते हैं? हम मृत्यु से तो डरते ही नहीं है, मृत्यु की चिंता नहीं करते, जो करनी चाहिए कि हमारा मृत्यु हो जाएगा। हम क्या चिंता करते हैं? ओहो मैं इतना साल से जॉब कर रहा हूं, मेरा अभी इतना पैसा नहीं मिला, चलो और मेहनत करो, मेरे पास अभी कार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। यही चिंता करते हैं और वो चिंता में ही चिंता में मृत्यु प्राप्त करता है। फिर फिनिश। फिर प्रभुपाद के ऐसे मूर्ख बद्ध जीवों को जो इस क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, उनको ये मालूम नहीं, उनको लेकिन एक आशा है उनके लिए। क्या आशा है? परस्तस्मात्तु भावोन्य अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। एक आशा है उनके लिए। यहां से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जब ये सभी जीव नष्ट होते हैं तब भी एक ऐसी सृष्टि है जो नष्ट नहीं होती है। वो क्या है? परस्तस्मात्तु भावन्य। ये अन्य प्रकृति है जो शाश्वत और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से पर है। यह कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। ये भगवान आशा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो अविनाशी है उसकी बात करनी चाहिए, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि हम उधर क्यों नहीं जाए, वो सृष्टि में क्यों नहीं जाए। हमें एक आशा है, इस पूरे निराशामय जगत में एक आशा है कि ऐसी भी जगह है जहां कुछ नष्ट नहीं होता है, कभी प्रलय नहीं आता, हमारे पास जो भी है वो सब रहता है। न तो हमको बुढ़ापा आएगा, न हमको मृत्यु होगा, न हमारा जन्म होगा। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि वो नहीं है वहां। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हमें ऐसी, भक्तों को ऐसी चिंता करनी चाहिए। हालांकि भक्त जब भक्ति करता है तो उसको जरा एक शक्ति है, जरा एक स्त्री है जो सबके ऊपर अपना ये डालता, साम्राज्य अपना प्रभाव डालती है। वो जरा कौन है? बुढ़ापा। जरा स्त्री है। इसका नारद मुनि के साथ उसका ये
वो नारद मुनि को अपने पति बनाने चाहती थी जरा। नारद मुनि बोले नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं। नारद मुनि के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकी जरा। इसी प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनके ऊपर जरा प्रभाव नहीं डाल सकती। यदि वो बूढ़े भी होते हैं भक्त, लेकिन उसको डर भय नहीं रहता है। सब बूढ़े बूढ़े होते, भय हो जाता है। हाँ? केश को कलाप करते हैं, कलर करते हैं। हाँ? और अपनी चमड़ी को और प्राणायाम ये सब करके मैं ज्यादा जीऊं, ऐसा लोग सोचते हैं। उसको मालूम नहीं है कि डर जाते हो। हालांकि भक्ति प्राणायाम या जो भी करते हैं वो उसको डर से नहीं करता है, वो इसलिए करता है कि मैं अच्छी तरह जीऊं ताकि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। लेकिन बाकी के लोगों के ऊपर जरा के अटैक होता है, वो डर जाते हैं। ओ अभी बूढ़ा पाया, जल्दी जल्दी करो, कुछ करो। कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक प्रलय के समय जो पानी बहता है, सबसे पहले बहुत बड़ा बारिश होता है, बड़े बड़े करे पड़ते हैं संवर्तक बादल से। और उसमें जो जीव रहते हैं, जैसे यहाँ चींटियां हो है, हम पानी डाल देते हैं तो चींटी कैसे बह जाती है, मर जाती है। हमारा ऐसा ही हालत होता है, हम नहीं बचा पाएंगे अपने आप को। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं भगवान सृष्टि का विनाश बिना अवरोध करते हैं, बिना अवरोध। तो ऐसे ही हमारा विनाश हो जाएगा। लेकिन हमें जरा, यदि भक्ति करेंगे तो हमें जरा परेशान नहीं करेगी। बुढ़ापा होगा तो अभी कोई बात नहीं, हमें बूढ़ा व्यक्ति, प्रभुपाद 69 से 81 उम्र तक उन्होंने प्रचार किया। अशक्त थे फिर भी प्रचार किया। यहां तो पूछते भाई मंगलाती में क्यों नहीं? प्रभु पैर दर्द कर रहा था, पैर दर्द कर रहा था। देखिए हम बहाने क्या निकालते हैं, यानी जरा का अटैक है, पैर दर्द करता है कि क्या हुआ, मंगला में नहीं आने का। हा? ये बहाने देखो ना। और प्रभुपाद को भी परेशान, वो भी वृद्धावस्था में थे, पर उन्होंने तो कभी नहीं बोला। बल्कि जब वो बहुत भी बीमार थे ना, तो उन्होंने बोला मुझे इंडिया जाना है, तो इंडिया लेके आए। फिर थोड़े अच्छे हो गए ना, बोला मुझे वापस अमेरिका जाना है, मुझे प्रचार करना है, घूमना है। ये हमारी भावना होनी चाहिए, ऐसे हमको बनना है। थोड़ा सर दर्द, चलो आज मंगलाती कैंसल, ये हमारी हालत है। ये तो होने ही वाला है, रहेगा। कभी सर दर्द करेगा, कभी पैर दर्द करेगा, कभी पेट दर्द करेगा, आंख दर्द कर, सब दर्द होगा। लेकिन यदि हमको बचना है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, बारंबार विनाश होना, बारंबार सर्जन होना, उससे बचना है तो भक्ति करनी पड़ेगी गंभीरता से। ये श्लोक काफी है हमको इस प्रकार का। ये जो हमें आसक्ति है ना, हमें आसक्ति है और कुछ नहीं है। शरीर के प्रति, घर के प्रति आसक्ति है, बिस्तर के प्रति आसक्ति है। ये मेरा बिस्तर, डनलोप का गद्दी, कितना मजा आता है, ये आसक्ति है। और ये क्यों होता है? एसी चलता है, गर्मी है तो उड़ जाएंगे लोग, लेकिन एसी चलता है ठंडा अच्छा लगता है, ये आसक्ति। और हम बहाना क्या निकालते हैं? मेरा पैर दर्द करता है, मेरा सर दर्द करता है, ये सब बहाना निकालते हैं। सब चला जाएगा अगर हम सावधान नहीं रहे, हम आसक्त रहे इन सब के पीछे, बिस्तर के प्रति आसक्त रहेंगे, हम नहीं उठ पाएंगे। बहाना बहुत मिलेंगे। यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं, रोज मंगला आरती में आ रहे हैं, उनके पास हजारों बहाने हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बहाने को गिनती नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं शुभ विलास प्रभु को लूज मोशन हो जाता है, फिर भी बुखार होता है, फिर भी वो उठ के बैठते, फिर साइड पे बैठ जाते, पर वो उठते हैं। ऐसे बहाने हैं उनके पास, सबके पास है। महाचंद्र प्रभु के पास भी बहुत बहाने हो सकते हैं, भाई मैं इतना दूर रहता हूँ, ये हुआ वो हुआ। नहीं निकालते बहाने, क्योंकि उनको मालूम है कि शरीर जो मिला है वो नष्ट होने वाला है। क्यों उसको भौतिक उसमें भौतिक आसक्ति रखे? ये शरीर का उपयोग करो ना, बेड बार्गेन, ये हमें शरीर मिला है,
ये अच्छा सौदा नहीं है। बैड बार्गेन का सबसे बेस्ट लाभ उठाओ। शरीर तो नष्ट हो जाएगा। युवानी में युवान लोग तो आएंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि अभी तो उनको मालूम नहीं है। जो युवान को मालूम है वो तुरंत आएगा। और हमारे यहाँ कितने युवान आते हैं ना सुबह मंगला आरती में, उनको मालूम है ये आना बहुत जरूरी है, हमारा नाश होने वाला है। तो ये आसक्ति हमको छोड़नी है। ये इतना भारी श्लोक है, ये बादल तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा ये जीवन नहीं, पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। ये सोचना है हमको। हम सिर्फ छोटा सोचते हैं, मुझे सर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, ये हुआ वो हुआ। अरे भाई तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है। आज कल रात को एक मैसेज आया था, आज सुबह देखा, हमारे भक्त की माता जी ने देह त्याग कर लिया, चला गया ना शरीर। हमारा भी एक दिन ऐसा मैसेज आएगा, इन्होंने देह त्याग कर लिया, फिनिश। तो देह जब तक है तब तक उसका उपयोग करो। बादल चला जाएगा, लेकिन बादल से बारिश निकाल दो। जाने वाला है ना बादल। इसी प्रकार ये शरीर जाने वाला है। इस शरीर का महत्तम उपयोग करके भगवान को प्रसन्न कर लो, तो हम लोग वो जगह जाएंगे, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां जाने के बाद हमको इधर आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान आशान्वित करने के लिए सूचित करते कि अन्य प्रकृति भी है जो बार बार सृष्टि या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है, और बद्ध जीवो यह समझ सकता है कि वह क्या करे और शक्ति का किस प्रकार सदुपयोग करे। यानी हमारा जीवन एकमात्र दिया गया है इस जन्म मृत्यु से छूटने के लिए। शरीर, मनुष्य शरीर इतना बड़ा जवाबदारी पूर्वक का जीवन है। ये मनुष्य जीवन बहुत भारी जवाबदारी है, बहुत भारी जवाबदारी है। यदि हम ये मौका चूक गए, खलास। हम राजकारण में गिर गए, हम सोशल सर्विसेज में गिर गए, समाज सेवा में, देश सेवा में। अपनी सेवा करो। क्या सेवा? वापस जन्म नहीं लेना पड़े, ऐसी करो, ऐसा काम करो। क्योंकि परम इच्छा से यथा समय निश्चित रूप से नष्ट होने वाले पदार्थ में अपनी शक्ति को नष्ट करने के बजाय बद्ध जीव को चाहिए कि इस शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाए। अपनी शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाओ और कुछ नहीं। न तो कर्म कांड ज्ञान कांड के पीछे दौड़ो। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये कर्म कांड और ज्ञान कांड ये विष के घड़े हैं। भक्त इसके पीछे नहीं दौड़ता है। और ये कर्म कांड ज्ञान कांड करने से क्या, हम अलग अलग योनि में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और जो नहीं खाना खाते रहेंगे। सुअर बन के मल खाएंगे, कौवा बन के मरा हुआ चूहा खाएंगे, ये सब खाते रहेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए तो प्रभुपाद कहते हैं कि बद्ध जीव को चाहिए कि इस शक्ति को भगवान की भक्ति में लगाए, जिससे वह अन्य शाश्वत प्रकृति में जा सके, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न सृष्टि है और न प्रलय, बल्कि वहां क्या है? परिपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण और असीमित आनंद भरा शाश्वत जीवन है। कौन मूर्ख है जो ऐसा शाश्वत जीवन छोड़कर इस भौतिक जगत में पकड़ के रखेगा? वो बच्चे होते हैं ना, बच्चे खिलौना से खेलते हैं। बच्चे को बोलेंगे भाई तुमको असली कार देता हूं, नहीं नहीं खिलौना मुझे अच्छा लगता है। बच्चा असली कार के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं है उनको, वो खिलौने के प्रति। ऐसे ही हम लोग खिलौने खेल रहे हैं। हाँ, हमको ओरिजिनल कार नहीं चाहिए, भगवत धाम में हमको नहीं जाना है। हम ये खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। ये खिलौना ही है ना, 500 की नोट खिलौना है, कागज की नोट है। ये लोग बच्चे लोग खेलते हैं, गेम खेलते हैं। जैसे पहले इसको नया व्यापार बोलते थे, अभी दूसरी गेम आई है। नए व्यापार में हमको पैसा दिया जाता है, भाई ये चर्च गेट तुम्हारा,
हाँ? ये काफड़ मार्केट तुम्हारा, बोरीवली तुम्हारा, ये शिप यार तुम्हारा, ये मेरा। हम ऐसे 4-5 घंटे बैठ के खेलते हैं। बहुत अच्छा लगता था जब हम लोग नया व्यापार, मैं खुद खेलता था, छोटा था तब, इतना पैसे आते थे। हाँ, मजा आ रही है। फिर किराया आएगा, कभी जेल में जाना पड़ेगा, हाँ? कभी रिवॉर्ड मिलेगा, सब ये नया व्यापार। हमारा व्यापार ऐसा ही है, हम ये खिलौने से खेल रहे हैं। अभी वो खिलौना के जो जो पैसा आता है उसमें भी 500 की नोट, 100 की नोट, 10 की नोट, 20 की नोट सब होती थी, 50 की नोट सब होती थी, और हम इसका व्यापार करते थे। लेकिन कब तक, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे, इसका काम क्या, गेम खत्म, सब पैसा इकट्ठा करके रख दो। सेम ऐसा व्यवहार चल रहा है, सेम। ये भौतिक जगत में हम, भाई लाओ 500 रुपया, लाओ, लो ये 1000 लो, ये घर तुम ले लो, चलो 5 लाख दे दो, ये घर तुम ले लो, ये सोना तुम ले लो। हम ऐसे ही गेम खेल रहे हैं। फिर जब हमारा मृत्यु आएगा, गेम बंद, सब कोई काम का नहीं है। और ये भारत देश में चले गए पैसा, अब ये पैसा लेके चले जाओ विदेश में, कोई काम का खिलौना हो गया ना विदेश के लिए। जैसे अभी मेरे पास एक 500 का नोट है पुराना, खिलौना, खिलौना है, कोई काम का नहीं है, 1 रुपया भी नहीं देगा कोई इसका। ऐसा ही है हमारे ये शरीर का, 1 रुपया कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा इसका। मरने के बाद कोई नहीं देगा पैसा। जाओ भाई ये शरीर, ये तो बहुत लाखों रुपए का शरीर है, तुमको इसको लाखों रुपए का घड़ी पहनते थे, करोड़ रुपए का सोना पहनते थे, अमूल्य था ना तुम्हारा ये शरीर, बेच दो इसको, चलो भाई कितना दोगे, 1 रुपया नहीं देंगे, ये शरीर का ये वैल्यू है। सेम गेम, नया व्यापार गेम, सेम। हम ये गेम नहीं खेलना है, नया व्यापार नहीं खेलना है। हाँ? हमें क्या करना है, हमको हमारी शक्ति को भक्ति में लगाना है, शक्ति को व्यापार में नहीं लगाना है। जो छोटा मोटा भगवान की कृपा से, जैसे ये समझो कि हमारा जीवन है, कुछ चाहिए, काम करो, आलसी मत बनो। हाँ? लेकिन भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रख के कि भगवान कुत्ते बिल्ली को खाना देते हैं, हमको क्यों नहीं देंगे, ये श्रद्धा रख के अपना कर्तव्य करो, चिंता बाकी मत करो। यही इसको बोलते हैं अनासक्ति। बाकी का समय बचा के भक्ति करो। मंगला आरती आओ, रोज रोज भागवतम क्लास सुनो, तब जाके समझ में आएगा। हमको तो सबको मालूम है यहाँ ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन कब हम लोग इसके पीछे गंभीरता से सोचेंगे, तो ये सोचने का समय है। इसीलिए हम हमारी शक्ति को भक्ति में लगाए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। टाइम निकालो। नए व्यापार में तुम 3-4 घंटा खेलोगे, सब टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार तुम व्यापार करोगे, उसमें पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। मत करो ऐसा काम, नया व्यापार मत करो। हम लोग पुराना व्यापार, जो हम पुराना व्यापार हमारा क्या है, हम भगवत धाम में से आए हैं, वही हमारा पूरा व्यापार। पुराना व्यापार हमारा क्या है, कृष्ण सेवा, जीवेर सर्वे कृष्ण नित्य दास। और वो व्यापार और रियल धन है। कृष्ण व्यापार में मतलब कृष्ण सेवा, हमारा जो पुराना व्यापार है, उसको करने से क्या होगा, पुराना व्यापार करेंगे तो हमको कुछ सॉलिड चीज मिलेगी। जैसे हम धन इकट्ठा होगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं वही धन है रियल। तभी हम लखपति बनेंगे, वास्तविक लखपति बनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम करेंगे, ये रियल व्यापार है। ये व्यापार खेलो, भगवान का नाम 2 घंटे लो। तुम 2 घंटे नया व्यापार खेलोगे, वेस्ट हो जाए। 2 घंटा भगवान का नाम लो, आधा घंटा 1 घंटा भागवतम सुनो। ये रियल नया, ये पुराना व्यापार है हमारा। और ये वास्तव में इतना बड़ा प्रॉफिट देगा, ये पुराना व्यापार इतना प्रॉफिट देगा, हम गिन नहीं सकेंगे।
भक्तों को मालूम है जो भक्त जप करते हैं उसके पास एक खजाना है। चलो सब बैठ जाओ, चलो जप करते हैं, जप हरे कृष्णा। फिर हम क्या पुराने व्यापार में क्या करेंगे? देखो प्रभु, आपको ये प्रचार करने की सेवा है, आपको कुकिंग की सेवा है, आपको सब्जी लाने की सेवा है, हाँ? आपको फूल बनाने की सेवा है, हाँ? आपको झाड़ू मारने की सेवा, ये पुराना व्यापार है ना। हरे कृष्ण जपो, पुराना व्यापार करो, बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा च काकुं